बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात कि अभी तक जो जलसे हो रहे हैं, जो मुहिम है, तहरीक इंसाफ का किसी और से कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से ही मुकाबला है। अब आप कहेंगे ये बात किस तरह से है? ये बात इस तरह से है कि खान साहब कल लोधरा के अंदर भी गए, खान साहब अलीपुर यानी मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका है वहां पे भी गए। हमारा ख्याल ये था जो मुजफ्फरगढ़ वाला जलसा है वो लाहौर या इस्लामाबाद के किसी भी जलसे से बड़ा जलसा मालूम हो रहा था, लेकिन आज भक्कर वालों ने उससे बड़ा जलसा करके ताहद्दे नजर लोग ही लोग थे। मेरा ख्याल यह है कि मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया है कि अलीपुर का जलसा बड़ा था, मुजफ्फरगढ़ वाला, या फिर आज भक्कर वालों का जलसा बड़ा था। और फिर एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक कामयाबी तो आप और मानेंगे। ये 20 हल्कों का इलेक्शन है, लेकिन इमरान खान की शानदार और जानदार मुहिम ने इन 20 हल्कों को बिल्कुल मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का माहौल दे दिया है। लग ये रहा है जैसे पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिस तरह से हुकूमती कैंप्स के अंदर थरथल्ली मची हुई है। लेकिन खान साहब इसके साथ एक और काम भी कर रहे हैं। खान साहब जहां पे अपने लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, उनका हर बढ़ता हुआ जलसा कहीं पे फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहा है। जारी बात है वो लोग हैं जो खान साहब को माइनस करना चाहते हैं, जिनका ख्याल यह है कि वो इमरान खान को हरा लेंगे। लेकिन खान साहब भी पूरे इस बार तैयारी के साथ मैदान के अंदर मौजूद हैं, अपने नर्व्स को मजबूत रख के ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कप्तान किसी का नाम नहीं ले रहा और उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी खान उसको दिलचस्प करता जा रहा है। हमने मिस्टर एक्स का नाम सुना, अब मिस्टर एक्स किसी का पाकिस्तान में नाम नहीं होता। खान साहब ने इशारतन ये एक शख्सियत की तरफ इशारा किया था और खान साहब ने कहा कि मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा हुआ है और लाहौर में बैठ के वो इस इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद यह है कि नून लीग को जितवाया जाए और तहरीक इंसाफ को हराया जाए। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी और उस खबर के जरिए खान साहब को जवाब देने की कोशिश की गई, जिसमें कहा यह गया कि जिस शख्सियत के ऊपर खान साहब इल्जामात लगा रहे हैं वो शख्सियत लाहौर के अंदर नहीं बैठी हुई, बल्कि वो शख्सियत जो है इस्लामाबाद के अंदर किसी प्रोफेशनल काम के सिलसिले में बड़े अरसे से वहां पे मौजूद है। लेकिन खान साहब बार बार कहते हैं कि वो कॉल्स कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के लोगों को कह रहे हैं टिकट्स मत लो, आपका ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, लेकिन लोग डटे हुए हैं। अब बात मिस्टर एक्स तक रहती तो ठीक थी। खान साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर इनका इम्तिहान ले रहे हैं और इनको रोज गुजरते दिन के साथ मुश्किल के अंदर डालते जा रहे हैं। खान साहब पूरी इनके प्लान को पकड़ के अवाम के सामने ले आते हैं। ये एक प्लान तैयार करते हैं, खान साहब फिर बता देते हैं, अगले प्लान पे चले जाते हैं। अगला प्लान अभी बन रहा होता है, खान साहब फिर उसका ऐलान कर देते हैं। आज भक्कर के अंदर खान साहब ने बताया कि देखें मिस्टर एक्स ने अब जिम्मेदारी देके मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा है। अब मुल्तान भेजने का एक मकसद तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी सलमान नईम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के चूंकि जनूबी पंजाब के अंदर हमेशा से वहां पे एक वो लोग जो इलेक्टेबल्स अपने आप को समझते हैं वो आते थे, टिकट्स लेते थे, पार्टीज को ब्लैकमेल करते थे। पहली बार खान ने वहां पे लोगों को मुतहर्रिक कर दिया, जलसे बता रहे। अब बताया गया है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, ये कोई और शख्सियत है जिसका खान साहब ने किया है, और खान साहब ने कहा है कि उनको मुल्तान भेज दिया गया है ताकि वो जनूबी पंजाब को सारी सिचुएशन को मैनेज करें। अब ये जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है और ये वहां पे क्या कर रहे हैं। जरा मैं खान साहब की आपको बातचीत सुनाता हूं, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। ये जरा खान साहब की जबान से आप सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे, बताओ सबको, बताओ कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है
कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। अब ये बात जो है, इस बात को अगर आप देखें तो खान साहब ने थोड़े से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। पहले खान साहब कह रहे थे 17 जुलाई के बाद हम एहतसाब शुरू कर देंगे जिन्होंने कानून तोड़ा है। अब खान साहब साथ ये कह रहे हैं कि फेंटा लगेगा। अब ये पाकिस्तान की सियासत में कौन सोच सकता था इस तरह। और खान साहब ने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। अभी खान साहब कह रहे हैं कि जितना दीवार के साथ लगाओगे मैं कौम के सामने उतने राज खोलता जाऊंगा। तो परेशानी तो कहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन दूसरी जानिब मरियम बीबी जो है वो पहुंची हुई थी जंग के अंदर। अब वहां पे असलम भरवाना की वो कैंपेन तो कर रही हैं, लेकिन मामला यह है कि जो उनका सोशल मीडिया है, एक वीडियो जो सर्कुलेट कर रही है जिसमें बताया गया उनका शानदार इस्तकबाल है। आप खुद से उनके जितने लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, एक तो उनकी खुशामद करने वाले बहुत ज्यादा उनकी जमात के अंदर लोग मौजूद हैं, तो जाहिर बात है वो मरियम की खुशामद करते हैं, कोई हमजा शहबाज की खुशामद करता है, तो वो इसमें मुकाबला इस बात के ऊपर है कि ज्यादा खुशामद कौन करेगा और किसकी खुशामद ज्यादा उनको पसंद आएगी, उसकी बुनियाद के ऊपर टिकट्स और बाकी चीजें होंगी। 100 से 150 अफराद होंगे जो मरियम बीबी की गाड़ी के आसपास लोग हैं जो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और जिसको वो कह रहे हैं इतना शानदार इस्तकबाल। भाई इस्तकबाल देखना है, वालिहाना मोहब्बत देखनी है तो वो खान का लोदरा देख लो, खान का मुजफ्फरगढ़ देख लो, खान का चीचा वतनी जहां मरियम बीबी गई थी, या फिर खान का भक्कर देख लो। ये है वालिहाना मोहब्बत, ये हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ घूमना, ये लाओ लश्कर। फिर अगर मरियम बीबी इतनी ही मौसर कैंपेन कर रही हैं तो मुझे बताइए मलिक अहमद खान वजीर कानून पंजाब, ये वुज़रा इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? इलेक्शन से पहले भी होते आए हैं। क्या आपके वुज़रा ने पहले इस्तीफे दिए? क्या इलेक्शन कैंपेन के लिए सूरत हाल हुई? तो आप मान जाइए कि पैनिक की सिचुएशन है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। आप ये बात मान रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन हारने वाले हैं और कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब आपको वुज़रा को मैदान में उतारना पड़ा है। ठीक है, आपने सलमान रफीक को उतरा दिया, आपने अवैस लगारी को, और अब मलिक अहमद खान, और ऊपर आपने अयाज सादिक को। इसके बावजूद भी आप हार गए। जो इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उनकी कौम इन सबको फेंटा लगाएगी, उनको हराएगी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप फिर भी, और फिर मरियम बीबी फरमा रही थी कि जनाब मुश्किल दिन गुजर गए हैं, अब तो इस हवाले से के जनाब अली अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब रिलीफ मिलेगा, अब ये होगा, अब वो होगा। इस हवाले से जनाब अली आप ये वो कह रहे थे कि वोट हमें दें, महंगाई कम होगी। ये महंगाई के जिम्मेदार आप हैं, ये महंगाई आपकी वजह से आई है। आपको किसने कहा था ये पेट्रोल महंगा करने का? आपको अब आप ड्रामा करने वाले हैं 15 तारीख को पेट्रोल सस्ता करने वाला, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। अब आप बारूदी सुरंगें आपको याद नहीं आ रही? और फिर जरा देखिए इनकी मुनाफिकत। और अब जरा मैं इसहाक डार वाली बात करके फिर कराची की खबर आपको देना चाहता हूं। इसहाक डार की खबर थी 22 जुलाई को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब खबर आई है जी उनकी जो वापसी है वो ताखीर का शिकार हो गई है। किस लिए ताखीर का शिकार हो गई है? इसलिए कि यह मालूम नहीं हो पा रहा कि उनका कलमदान क्या होगा। हालांकि खुद फरमा रहे थे कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं है। अगर पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, पासपोर्ट आपकी जेब में है। इसका मतलब यह है कि आपको लोग नहीं चाहते कि आप लोग आके यहां हुकूमत संभाले। मिफ्ता इस्माइल का वोट ज्यादा है, जिस तरह से आपने देखा शायद खाकान अब्बासी उनके साथ खड़े हैं और दीगर लोग हैं, आपके साथ ख्वाजा सादर रफीक हैं, लेकिन उनके साथ ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया। और फिर कराची के अंदर वसीम अख्तर ने इस पूरी नाकामी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को, अच्छा एमकेएम कह रही है, लेकिन हमारी विफाकी हुकूमत और नून लीग के बेचारे दोस्त इतना मसलहत का शिकार हैं, इतना इक़्तिदार प्यारा है, अवाम की यार हौसला अफजाई के लिए नहीं बता रहे कि यह जिम्मेदार है, उसको तनकीद का निशाना बनाए। वसीम अख्तर कह रहे हैं जब आपको महीना पहले बारिशों का पता था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? वसीम अख्तर साहब आपसे सवाल है, जब कराची बेयारो मददगार है तो आपने हिम्मत करें। आपको इक़्तिदार प्यारा है या अवाम प्यारी है, लेकिन आपको इक़्तिदार प्यारा है। लोग पूछ रहे थे कि जनाब अब हम कहां जाएं? आप उनके पास जाएं जिनकी वजह से आपने इमरान खान की हुकूमत छोड़ी, तो आप कहते थे मैं वहां से कॉल्स करवा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।